पवई में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के तेंदुघाट डूब क्षेत्र के प्रभावित बझगवा, ताला, सारंगपुर समेत कई गांवों के विस्थापित किसानों ने मंगलवार की दोपहर 3 बजे शाहनगर एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण को 7 साल बीत चुके हैं, फिर भी उन्हें अब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रामनिवास चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना के समान मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों में निर्णय न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। एसडीएम चौधरी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर 15 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तालाब निर्माणाधीन है, जो निर्माण हुआ है, इसमें जो कुछ प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा राशि में विलम्ब हुआ है, उसको शीघ्र मुआवजा दिए जाने का मांग की गई है। एवं मांग की गई है कि हमें प्लाट नहीं चाहिए, हमें 5 लाख रुपया प्रति प्रभावित परिवार को चाहिए। तो काफी लंबे समय से इनका चल रहा है, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अभी तो मैं 23 सितंबर 2025 को यहाँ आपके अनुभाग शाहनगर में ज्वाइन किया हूँ। इनको मैंने 15 दिन का समय दिया है। जितना जल्दी से जल्दी होगा तो प्रयास करूंगा कि इनका प्रस्ताव तैयार करके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाऊंगा। किसी की निजी जमीन पर अवैध कब्जे का भी मामला सामने आया है। वो न्यायालयीन प्रक्रिया, उसकी भी सुनवाई करके जल्द से जल्द कब्जों को लेकर आप नारेबाजी करते हुए यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं, और क्या पूरा मामला था? देखिए, कम से कम लगभग 7-8 वर्षों से परेशान हैं, जिसके लेकर कम से कम 7-8 ऐसे गांव हैं जो तेंदुघाट बांध बंधा हुआ है। आज तक कुछ ऐसे किसानों हैं जिनका आज तक अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। काफी लोगों का फाइल यहीं अटका हुआ है, काफी का मुआवजा नहीं बना है। खेती किसानी लोग करते आ रहे हैं, लेकिन डैम रोक देते हैं तो काफी भराव हो जाता है, जिससे वहाँ की ग्राम की जनता को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है, जिसको लेकर आज हमने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपे। अगर सही समय में मुआवजा नहीं दिया जाता है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखते हैं, 15 दिन का अल्टीमेट टाइम दिए हैं। यदि 15 दिवस के अंदर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी आ रहे हैं, तो उनके मुआवजे की मांग कितनी है आप लोग? मुआवजे की मांग तो हमारे यही है कि कैन बेतवा जो लिंक परियोजना है उसके आधार। ये अभी इसमें धारा 19 की कार्रवाई चल रही, मतलब धारा 19 की कार्रवाई हो चुकी है, प्रकाशन हो गया है, और जो विस्थापित होने वाले हैं लोग बाग, उनका सर्वे करके, परिवार काउंट करके उनके विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। क्या कारण था कि इतने दिनों तक इनका विस्थापन की हो गए, लेकिन इतने दिनों तक इनका मुआवजा रोका गया? पिछले साल इनकी धारा 19 की कार्रवाई हो गई थी, लेकिन चूंकि मतलब चुनाव होने के कारण और अन्य किसी परिस्थितियों में 1 साल पूरा हो गया। धारा 11 से धारा 19 के बीच 1 वर्ष का जो समय होता है, उसके अधिक होने के कारण उनका फिर से प्रकरण निरस्त करना पड़ा था। ये शाहनगर क्षेत्र में जो अन्य बांध हैं वो भी क्या अपने विभाग के अंतर्गत आते हैं? यस, हाँ। तो ये जो हरवंशपुरा डैम है जी, उसकी जो नहर निकाली गई है, ये पल्लेकटनी रोड क्रॉस करती है जी, उसके कितना सीसी का काम हुआ उसपे? उसमें करीब 2-2.5 किलोमीटर सीसी का काम हुआ है अभी। 2.5 किलोमीटर जी। मौके स्थल पर मात्र 200 मीटर सीसी मिल रही है? नहीं, वो आपने वहाँ चेक किए। अंदर जब जाएंगे आप तिंदनी की तरफ अपन ने 8100 मीटर से लेके और 10,200 मीटर तक सीसी निर्माण किया है। उसके बाद तिंदनी के आगे जाके सहपुरा के पास अपन ने काम किया है। यहाँ स्लूस के पास फर्स्ट स्लूस से लेके उसमें करीब 120 मीटर सीसी का काम किया गया है। आप मौका बाकी की जो आप व्यवस्थित नहर है उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए मतलब टेंडर लगा के काम कराया जा रहा है, और जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त है उसमें निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाएगा। अभी जो लोगों ने ज्ञापन दिया है मझवा के ग्रामीणों ने जी, इनके कितने दिन तक मतलब इनका मुआवजा मिलना संभव है? इसका शीघ्र ही, जैसे धारा 19 की कार्रवाई हो गई है, अब उसमें धारा उसके अंतर्गत अवार्ड हो जाएगा 21 के अंतर्गत। उसके बाद कागज जमा करने के बाद उनका मुआवजा मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य था कितना समय लग जाएगा? समय 15-20 दिन का समय बोल सकते हैं, फिक्स समय नहीं बता सकते, लेकिन जल्द से जल्द जितना शीघ्र प्रयास होगा। हमारी बात भी हो गई है गांव वालों से, लगातार संपर्क में रहेंगे और उनको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।